श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा और अंतरंग पार्षदों द्वारा दुर्गा पूजा। स्वामी तन्निष्ठानंद, रामकृष्ण मठ, धनतौली, नागपुर। श्री रामकृष्ण और दुर्गा पूजा। श्री रामकृष्ण वचनामृत और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, इन दोनों ग्रंथों में श्री रामकृष्ण के द्वारा दुर्गा पूजा में बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ हिस्सा लेने का वर्णन आता है। हम उन्हें माँ की सखी के रूप में माँ की सेवा करते देखते हैं। उस समय वे मथुर बाबू के घर की महिलाओं के साथ इतने मिल गए थे कि उन्हें पहचान पाना कठिन था। उनका सूक्ष्म शरीर में भांजे हृदय के गांव में पूजा के समय उपस्थित रहना, अपनी भीषण बीमारी के समय भक्त सुरेंद्र नाथ मित्र के यहाँ दुर्गा पूजा में चैतन्य जागृत करना, इन सब का वर्णन मिलता है। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद बराहनगर मठ में दुर्गा पूजा घटपट में होती थी, पर सन 1901 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद को देवी दुर्गा के दर्शन के कारण माँ शारदा देवी की उपस्थिति में पहली बार दुर्गा पूजा बेलूर मठ में प्रतिमा में बड़े पैमाने पर मनाई गई। सन 1902 से 1911 तक दुर्गा पूजा घटपट में ही मनाई गई। पुनः 1912 से दुर्गा पूजा प्रतिमा में ही मनाई जाने लगी, जो अब तक चल रही है। 1868 हृदय द्वारा श्री दुर्गा पूजन का अनुष्ठान। श्री रामकृष्ण देव के कथन पर विश्वास कर हृदय को बहुत कुछ शांति मिली, किंतु मंदिर का नित्य प्रति का कार्य अब उसके लिए पहले की भांति रुचिकर प्रतीत नहीं होता था। उसका मन नवीन किसी कार्य के द्वारा नवोल्लास प्राप्त करने की खोज करने लगा। बंगला सन 1274 का आश्विन महीना सन 1868 ईस्वी आया देखकर उसने अपने मकान में श्री शारदीय दुर्गा पूजा करने का संकल्प किया। कर्मशील हृदय को उस कार्य से शांति मिल सकती थी, ऐसा अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव उससे सहमत हुए। मथुर बाबू के आर्थिक सहायता करने पर भी पूजन के समय श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू अपने घर पर रखने के लिए विशेष आग्रह करने लगे। इसलिए अत्यंत दुखित होकर हृदय पूजन के निमित्त अकेला ही घर जाने को तैयार हुआ। जाते समय उसे खिन्न देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू दुखी क्यों हो रहा है? सूक्ष्म शरीर से मैं प्रतिदिन तेरे पूजन के समय उपस्थित होऊंगा, किंतु तेरे सिवाय और कोई मुझे देख नहीं सकेगा। तू किसी दूसरे ब्राह्मण को तंत्र धारक पूजन के समय पोथी देखकर मंत्र पाठ करने वाला बनाकर स्वयं अपने भाव से तन्मय होकर पूजन करना तथा एकदम उपवासी न रहकर दोपहर में दूध, गंगा जल तथा मिष्टी का शरबत ले लिया करना। इस तरह पूजन करने पर निश्चय ही श्री जगदम्बा तेरा पूजन स्वीकार करेंगी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने किसके द्वारा प्रतिमा का निर्माण करना पड़ेगा, किसे तंत्र धारक बनाना होगा तथा किस तरह अन्य कार्य करने होंगे, उसे सब विस्तार पूर्वक बता दिया। हृदय अत्यंत आनंद के साथ पूजन करने के निमित्त चल दिया। घर पहुंचकर हृदय ने श्री रामकृष्ण देव के कथानुसार समस्त कार्यों को संपन्न किया तथा षष्ठी के दिन देवी का बोधन, पूजन से पूर्व देवी के जागरण के निमित्त धार्मिक कृत्य तथा अधिवास आदि करने के पश्चात स्वयं पूजन कार्य में संलग्न हुआ। सप्तमी के दिन पूजन समाप्त कर रात्रि में आरती करते समय हृदय ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव ज्योतिर्मय शरीर से प्रतिमा के समीप भावाविष्ट होकर खड़े हैं। हृदय कहता था कि इस प्रकार प्रतिदिन आरती के समय तथा संधि पूजन, अष्टमी तथा नवमी के संधि क्षण में होने वाले विशेष पूजन अवसर पर देवी प्रतिमा के समीप श्री रामकृष्ण देव का दिव्य दर्शन प्राप्त कर उसका चित्त अत्यंत उत्साह से पूर्ण हो उठा।
पूजन समाप्त होने के कुछ दिन उपरांत हृदय दक्षिणेश्वर वापस आया तथा पूजन संबंधी समस्त वृत्तांत उसने श्री रामकृष्ण देव को निवेदित किया। तब श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा, आरती तथा संधि पूजन के समय तेरा पूजन देखने के निमित्त वास्तव में मेरे प्राण व्याकुल हो उठे थे तथा भावाविष्ट होकर मैंने यह अनुभव किया था कि ज्योतिर्मय शरीर धारण कर ज्योतिर्मय मार्ग से मैं तेरे चंडी मंडप में उपस्थित हुआ हूँ। हृदय कहता था कि किसी समय भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा, तू 3 वर्ष तक दुर्गा पूजन करेगा। वैसा ही हुआ। श्री रामकृष्ण देव की बात न मानकर चौथी बार पूजन के आयोजन के समय इतने अधिक विघ्न उपस्थित हुए थे कि अंत में विवश होकर उसे पूजन बंद कर देना पड़ा था। मथुर बाबू की दुर्गा पूजा। इस वर्ष मथुर बाबू के जान बाजार स्थित भवन में दुर्गा पूजा के अवसर पर विशेष आनंदोत्सव हुआ था, क्योंकि श्री रामकृष्ण इस अवसर पर वहां उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण के अलौकिक देव भाव ने बाहर की जड़ वस्तुओं को स्पर्श कर उनके अंदर मानो सचमुच ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। आरती के पूर्व श्री रामकृष्ण देवी के सखी भाव में इतने लीन हो गए थे कि जैसे वे देवी की जन्म जन्मांतर की दासी हैं। उनके नेत्रों की दृष्टि, हाथ पैर आदि का संचालन, अंग भंगी इत्यादि सब कुछ रमणियों के सदृश थे। मथुर बाबू द्वारा दिए गए वस्त्र तथा आभूषण उन्होंने रमणियों की भांति पहन रखे थे। भावावेश में उनका रंग और भी उज्जवल हो उठता था। मथुर बाबू की पत्नी ने उन्हें अपने आभूषण पहना दिए और आरती के लिए चलने का आग्रह करने से उनकी भाव समाधि थोड़ी उपशामित हुई। सखी भाव से ठाकुर दुर्गा माई को चवर दुलाने लगे। उनकी पत्नी के समीप सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि पहनकर अपूर्व सौंदर्य विस्तार करती हुई कोई महिला खड़ी होकर देवी प्रतिमा को चवर कर रही है। यह देख मथुर बाबू विस्मित हो गए। वे पहचान ही नहीं पाए कि वे ठाकुर हैं। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी के पूजन आदि अत्यंत आनंद के साथ संपन्न हुए। विजयादशमी के दीन दर्पण विसर्जन के समय बुलावा भेजने पर भी मथुर बाबू नहीं आ रहे थे। वहां जाकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि मथुर बाबू का मुखमंडल गंभीर तथा रक्त वर्ण है एवं उनकी दोनों आंखें लाल हैं। वे किसी गहन विचार में मग्न हो कमरे के अंदर टहल रहे हैं। उनको देखते ही मथुर बाबू उनके समीप पहुँचे तथा बोले, बाबा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जीवित रहते माँ का विसर्जन न होने दूंगा। मैंने यह कह दिया है कि मैं उनका नित्य पूजन करता हूँ। माँ को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ। श्री रामकृष्ण देव उनके वक्षस्थल पर हाथ फेरते हुए बोले, ओह, तुम्हें इसी बात का भय है, पर यह कौन कहता है कि माँ को छोड़कर तुम्हें रहना पड़ेगा। उनका विसर्जन करने पर भी वे चली कहाँ जाएंगी। संतान को छोड़कर क्या कभी माँ रह सकती है। इन तीनों दिन बाहर पूजन मंडप में विराज कर उन्होंने तुम्हारा पूजन स्वीकार किया है। आज से तुम्हारे और भी सन्निकट रहकर सर्वदा तुम्हारे हृदय में विराजित हो। मैं तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहेंगी। 1883 में अधर के मकान पर दुर्गा पूजा महोत्सव और श्री रामकृष्ण का जगन माता के साथ वार्तालाप। अधर के मकान पर नवमी पूजा के दिन दालान में श्री रामकृष्ण खड़े हैं। संध्या के बाद श्री दुर्गा माई की आरती देख रहे हैं। अधर के घर पर दुर्गा पूजा का महोत्सव है, इसलिए वे श्री रामकृष्ण को निमंत्रित करके लाए हैं। आज बुधवार है, 10 अक्टूबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पधारे हैं। उनमें बलराम के पिता तथा अधर के मित्र स्कूल इंस्पेक्टर शारदा बाबू भी आए हैं। अधर ने पूजा के उपलक्ष्य में
पड़ोसी तथा स्वजन परिजनों को भी निमंत्रण दिया है, वे भी आए हैं। श्री रामकृष्ण संध्या की आरती देखकर भाव विभोर होकर पूजा के दालान में खड़े हैं। भावाविष्ट होकर माँ को गाना सुना रहे हैं। अधर गृही भक्त हैं और भी अनेक गृही भक्त उपस्थित हैं। वे सब त्रितापों से तापित हैं। संभव है इसलिए श्री रामकृष्ण सभी के मंगल के लिए जगन माता की स्तुति कर रहे हैं। संगीत का भावार्थ, हे तारिणी मुझे तारो, अब की बार शीघ्र तारो। हे माँ, जीवगण यम से भयभीत हो गए हैं। हे जगत जननी, संसार को पालने वाली, लोगों को मोहने वाली जगत जननी, तुमने यशोदा की कोख में जन्म लेकर हरि की लीला में सहायता की थी। तुमने वृंदावन में राधा बन ब्रजवल्लभ के साथ विहार किया। रास रचकर रसमयी तुमने रासलीला का प्रकाश किया। हे माँ, तुम गिरिजा हो, गोप तनया हो, गोविंद की मनमोहिनी हो। तुम सद्गति देने वाली गंगा हो। हे गौरी, सारा विश्व तुम्हारा गुणगान गाता है। हे शिवे, हे सनातनी, सदानंदमयी सर्वस्वरूपिणी, हे निगुणे, हे सगुणे, हे सदाशिव की प्रिय, तुम्हारी महिमा को कौन जानता है। श्री रामकृष्ण अधर के मकान के 2 मंजिले पर बैठकर सब देख रहे थे। कमरे में अनेक आमंत्रित व्यक्ति आए हैं। बलराम के पिता और शारदा बाबू आदि पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अभी भी भाव विभोर हैं। आमंत्रित व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। मैंने भोजन कर लिया है, अब तुम लोग भी भोजन करो। अधर की पूजा और नैवेद्य को माँ ने ग्रहण किया है। क्या इसलिए श्री रामकृष्ण जगन माता के आवेश में आकर कह रहे हैं, मैंने खा लिया, अब तुम लोग भी प्रसाद पाओ। श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर जगन माता से कह रहे हैं, माँ मैं खाऊं या तुम खाओगी। माँ कारणानंद रूपिणी। क्या श्री रामकृष्ण जगन माता को और अपने को एक ही देख रहे हैं? जो माँ है, क्या वही स्वयं लोक शिक्षा के लिए पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है? क्या इसलिए श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, मैंने भोजन कर लिया है? इसी प्रकार भाव के आवेश में देह के बीच षट चक्र और उसमें माँ को देख रहे हैं। इसलिए फिर वाव विभोर होकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ, हे माँ हर मोहिनी, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है। मूलाधार महाकमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोदन करती है। अभया की शरण में जाने से सभी भय दूर हो जाते हैं। संभव है इसलिए वे भक्तों को अभय दान दे रहे हैं और गाना गा रहे हैं। भावार्थ, मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है इत्यादि। 1884 में श्री रामकृष्ण नरेंद्रनाथ और दुर्गा पूजा। महाअष्टमी के दिन राम के घर पर श्री रामकृष्ण। आज रविवार महाअष्टमी है। 28 सितंबर 1884 श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा के दर्शन के लिए कलकत्ता आए हुए हैं। अधर के यहाँ शारदीय दुर्गोत्सव हो रहा है। श्री रामकृष्ण का 3 दिन न्योता है। अधर के यहाँ प्रतिमा दर्शन करने के पहले आप राम के घर जा रहे हैं। विजय, केदार, राम, सुरेंद्र, चुनीलाल, नरेंद्र, निरंजन, नारायण, हरीश, बाबूराम, मास्टर आदि बहुत भक्त साथ में हैं। बलराम और राखाल अभी वृंदावन में हैं। बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई। अब भी आनंद का नशा नहीं उतरा है। श्री रामकृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं, भावस्थ होकर नाम जप रहे हैं। नरेंद्र सामने बैठे हुए हैं। उनकी उम्र 22-23 की होगी। ये बातें कहते कहते श्री रामकृष्ण की नरेंद्र पर दृष्टि पड़ी। श्री रामकृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र ने घुटने पर एक पैर बढ़ाकर उसी भाव से खड़े हैं। बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं है।
आंखों की पलक नहीं गिर रही है। बड़ी देर बाद समाधि भंग हुई। अब भी आनंद का नशा नहीं उतरा। श्री रामकृष्ण आप ही आप बातचीत कर रहे हैं, भावस्थ होकर नाम जप रहे हैं। कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कहूँ नहीं, आज तू कारणानंददायिनी है, कारणानंदमयी। सारे गामा पाधा नी में रहना अच्छा नहीं, बड़ी देर तक रहा नहीं जाता। एक स्वर नीचे रहूँगा। नरेंद्र गा रहे हैं, माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान के विचार से मुझे काम नहीं। गाना सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। समाधि के छूटने पर पार्वती की माता भाव अपने को पर आरोपित करके श्री रामकृष्ण आगमनी देवी के आगमन के समय का संगीत जो बंगाल में गाया जाता है गा रहे हैं। गाने के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, आज महाअष्टमी है ना, माँ आई हैं, इसलिए इतनी उद्दीपना हो रही है। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, सखी री जिसके लिए मैं पागल हो गई, उसे अभी कहाँ पाई। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, एकाएक हरि बोल कहकर विजय खड़े हो गए। श्री रामकृष्ण भी भावोन्मत्त होकर विजय आदि भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। कामारपुकुर में दुर्गा पूजा। सन 1886 में ठाकुर के देह त्याग के बाद श्री माँ कामारपुकुर में बड़े कष्ट में दिन बिता रही थी। जब ठाकुर के भक्तों को यह बात मालूम हुई तब वहीं पर परिस्थिति सामान्य हुई। आश्विन मास में नवरात्रि के समय नवमी के दिन श्री रामकृष्ण के यहाँ शीतला माता के षोडशोपचार पूजा होती, भोग लगता और ब्राह्मण भोजन होता था। श्री माँ पहले से ही अपने हाथों चावल बनाती थीं और अन्यान्य सामग्रियाँ संग्रह कर रखती थी। वे स्वयं रसोई भी पकाती थी। परोसते समय वे शिबू दादा से कहती, शिबू तू पत्तल बिछाकर जल और नमक दे, मैं सबको भात परोसती हूँ। सागर की माँ कहती हैं, उनका मानो लक्ष्मी का भंडार था, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी, जो बचता उसे सावधानी से रख देती थी। दूसरे दिन हम लोगों को बुलाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। रामकृष्ण संघ में दुर्गा पूजा का प्रारंभ। रामकृष्ण संघ का प्रारंभ सन 1886 में 19 अक्टूबर दुर्गा पूजा के बाद बराहनगर के एक पुराने मकान में हुआ, जिसे 1892 में फरवरी के आरंभ में आलम बाजार में और 13 फरवरी 1898 में बेलूर में स्थित नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में स्थानांतरित किया गया। अंत में वह 2 फरवरी 1899 में बेलूर के अपने नए तथा स्थायी स्थान पर स्थानांतरित हुआ। प्रारंभ में कई साल दुर्गा पूजा प्रतिमा में नहीं होती थी। यद्यपि रामकृष्ण संघ के आरंभ काल में या जब मठ बराहनगर में था तब से ही दुर्गा पूजा छोटे पैमाने पर श्री रामकृष्ण के शिष्यगण प्रतिमा के बिना ही मनाया करते थे। नवरात्रि उत्सव देवी दुर्गा का फोटो लगाकर और घट स्थापित कर किया जाता था। उस समय स्वामी जी ने पूजा विधि को थोड़ा कम कराया था। सन 1887 मठ तब बराहनगर में था। मठ वासियों के इस साल भी दुर्गा पूजा घट और पट में मनाई थी। 10 मई 1887 के दिन मंगलवार कृष्ण तृतीया स्वामी जी ने काली पूजा करने का आयोजन किया था और बलि की भी व्यवस्था की थी। हमें यह भी ज्ञात है कि सन 1901 में काली पूजा में भी बलि दी गई थी। उस संबंध में 3 अगस्त 1930 को स्वामी शिवानंद जी ने बताया था, यज्ञ में जिस पशु का उपयोग होता है उसमें पशुत्व नहीं रह जाता। बराहनगर में हम लोगों ने बलि देकर पूजा की थी।
पशु के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में विभिन्न देवताओं की कल्पना करने के बाद वह पशु नहीं प्रतीत होता। सच कहता हूँ, ऐसा लगा था मानो वह एक देवता हो। एक बार और मठ में ही स्वामी जी ने बलि होम किया था और कहा था लोभ के लिए खाना आदि नहीं चलेगा। सन 1888 जब ठाकुर काशीपुर में बीमार थे, तब मास्टर महाशय अपने घर दुर्गा पूजा करना चाहते थे, पर ठाकुर ने उन्हें कहा तुम्हारी यह इच्छा भविष्य में पूरी होगी। अक्टूबर 1888 में दुर्गा पूजा के पहले माँ शारदा देवी मास्टर महाशय के घर वास कर रही थी। ठाकुर ने माँ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मास्टर की दुर्गा पूजा करने की इच्छा है, आप उसके घट पर स्थापना कीजिए। तदनुसार 8 अक्टूबर 1888 के दिन माँ ने चंडी मंगल घट की स्थापना की और साथ में ठाकुर के फोटो को भी प्राण प्रतिष्ठा की। सन 1895 जयराम बाटी में कुछ दिन रहकर श्री माँ जब कलकत्ते आई, तब भक्तों ने बेलूर में उनके रहने की व्यवस्था की। क्रमशः शारदीय दुर्गा पूजन का समय उपस्थित हुआ। स्वामी प्रेमानंद की भक्तिमती माता ने अपने निवास स्थान आठपुर में अब की बार कुछ वर्षों के बाद 10 भुजा दुर्गा की मूर्ति बनाकर पूजन का आयोजन किया था। उन लोगों के विशेष आग्रह से श्री माँ को पूजन के उपलक्ष्य में वहां जाना पड़ा। इस घटना का उल्लेख कर स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका से अपनी किसी गुरु भाई को लिखा था, बाबू राम की माँ बुढ़ापे में बुद्धि से हाथ धो बैठी है। जीवित दुर्गा को त्याग कर वह मिट्टी की बनी हुई दुर्गा की पूजा करने बैठी है। पूजन के बाद श्री माँ आठपुर से जयराम बाटी चली गई। सन 1896 दुर्गा पूजा के समय माँ कलकत्ता के बाग बाजार मोहल्ले के एक किराए के मकान से तीसरी मंजिल पर रहती थी। अष्टमी के दिन साधु तथा भक्त माँ को प्रणाम करने आए। मास्टर महाशय भी तब वहाँ थे। सब लोग माँ को प्रणाम करने के लिए गए, पर मास्टर महाशय नहीं गए। पूछने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उनका दर्शन कलकत्ता के बाग बाजार स्थित सिद्धेश्वरी काली मंदिर में कर आया हूँ। उन्हें उत्तर मिला, पर माँ तो वहाँ गई ही नहीं। इस पर वे बोले, लेकिन मैंने उनके दर्शन वहीं किए। ऐसा कहकर वे एक भजन गाने लगे।